ये दुनिया ताकतवरों की नहीं, चालाकों की है। यहाँ लड़ाई लाठी बंदूक या तलवार से नहीं होती, यहाँ लड़ाई दिमाग से होती है। और जो इस खेल में माहिर है वो दूसरों की जिंदगी को अपनी उंगलियों पर नचाता है, बिना आवाज, बिना लड़ाई, बिना चेतावनी। डार्क साइकोलॉजी नाम जितना डरावना है, असलियत उससे भी ज्यादा खतरनाक। ये कोई किताबों की थ्योरी नहीं, बल्कि वो शतरंज है जिसमें लोग आपके इमोशंस को मोहरे बनाकर आपकी आइडेंटिटी तक को गिरवी रख देते हैं। आप सोचते हो मैंने खुद चुना था, लेकिन हकीकत ये है कि किसी ने बड़ी चालाकी से आपको वही सोचना सिखाया था जो वो चाहता था। कभी किसी ने आपको गिल्टी फील कराया कि आप गलत हो, कभी किसी ने आपको ओवर वैलिडेट किया ताकि आप इमोशनली अनआर्म्ड हो जाएं, और फिर उसी वल्नरेबिलिटी में वो आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। डार्क साइकोलॉजी कोई जादू नहीं है, बल्कि वो हथियार है जो सीधे आपके माइंड की जड़ पर हमला करता है। आपके सेल्फ वर्थ, आपकी डिसीजंस, यहाँ तक कि आपके रिश्ते भी इस मैनिपुलेशन की भेंट चढ़ सकते हैं अगर आप इसे पहचानना नहीं सीखते। फ्यूज माइंड की ये वीडियो आपको बताएगी वो 11 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो लोग रोज आपके साथ इस्तेमाल करते हैं, बिना ये जाने कि आप अब जाग चुके हैं। ये वीडियो आपको सिर्फ डरा नहीं रही, ये आपको तैयार कर रही है दिमागी हमलों से लड़ने के लिए, क्योंकि इस दुनिया में सर्वाइवल का असली नाम है अवेयरनेस। नंबर 1, मिररिंग। जैसे आप वैसे मैं। वो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, उसकी वाइब्स मेरे जैसी हैं। पता नहीं क्यों मैं उससे जल्दी जुड़ गया। अगर कभी आपके दिमाग में ऐसे ख्याल आए हैं तो मुमकिन है आप किसी डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक का शिकार हो चुके हों, जिसका नाम है मिररिंग। मिररिंग कोई आम आदत नहीं, ये एक साइलेंट वेपन है जो सामने वाले को ऐसा इल्यूजन देता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। जब कोई इंसान आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके शब्द, आपके जेस्चर्स, यहाँ तक कि आपके ब्रीदिंग पैटर्न को सटली कॉपी करता है, तो आपके दिमाग का ट्रस्ट सर्किट एक्टिवेट हो जाता है। आपका सबकॉन्शियस ये मानने लगता है कि ये इंसान मुझे समझता है, ये मेरा रिफ्लेक्शन है। और यहीं से शुरू होती है मैनिपुलेशन की असली एंट्री। ये ट्रिक खासकर तब इस्तेमाल की जाती है जब कोई आपको जल्दी ट्रस्ट में लेना चाहता है, जब कोई आपके डिसीजंस को इनडायरेक्ट तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहता है, या जब कोई आपको इमोशनली वल्नरेबल देख रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, पर ये इतनी डेंजरस क्यों है? क्योंकि मिररिंग आपके अवेयरनेस को बाईपास करती है। ये कोई जबरदस्ती नहीं करती, बल्कि साइलेंटली आपकी साइकोलॉजिकल डिफेंसेस को वीक करती है। आप सोचते हैं आप कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन असल में आप एक्सपोज हो रहे होते हैं। जरा सोचिए, एक अननोन इंसान अचानक आपकी जैसी बातें करने लगे, आपके स्लैंग, आपके टोन, आपके एक्सप्रेशंस यूज करने लगे। आपको लगेगा वो मुझे जेन्युइनली समझता है, पर हकीकत ये है वो बस आपको कॉपी कर रहा है ताकि आपका गार्ड नीचे गिर जाए। मैनिपुलेटर्स, नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोग इस ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आपसे ट्रस्ट, सीक्रेट्स और कंट्रोल हासिल कर सकें बिना आपको पता चले। मिररिंग एक मास्क है जो सामने वाले को आपकी ही परछाई बनाकर आपको खुद के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अगर कोई बहुत जल्दी आप जैसा बन जाए, ध्यान रखिए, शायद वो आप जैसा नहीं है, वो बस आप बन रहा है। नंबर 2, फुट इन द डोर टेक्निक। पहले छोटा फिर बड़ा। भाई बस एक छोटी सी मदद चाहिए यार, ये छोटा सा काम कर दे, तुझसे अच्छा कौन है, तेरे बिना नहीं होगा, बस एक बार। यही होता है ट्रैप का पहला स्टेप। फुट इन द डोर एक ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक है जहां कोई इंसान आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करता है, इतनी छोटी कि आप मना नहीं कर सकते। आप हाँ कहते हो और यहीं से कंट्रोल की शुरुआत हो जाती है। जब पहली बार कोई कहता है और फिर अब तो तू ये काम भी कर ही सकता है, इतना तो जान पहचान है, और आप सोचते रहते हो मैंने पहले कर दिया था, अब मना कैसे करूं। मैनिपुलेशन धीरे धीरे होती है, जोर से नहीं। यही है इस टेक्निक की सबसे खतरनाक बात, ये कभी फोर्स नहीं करती। ये आपके कॉन्शियस, आपकी वैल्यूज और आपकी ही अच्छाई को आपके खिलाफ यूज करती है। क्यों काम करती है ये ट्रिक? क्योंकि इंसान के दिमाग में होता है एक कॉन्सेप्ट, सेल्फ कंसिस्टेंसी। मतलब अगर मैंने पहले किसी के लिए कुछ किया तो मैं उसे दोबारा भी मना कैसे कर सकता हूँ। आप इमोशनली गिल्टी फील करने लगते हैं। आपको डर लगता है कि कहीं मैं सेल्फिश ना लगूं, कहीं मैं रूड ना लगूं, और ये गिल्ट ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। अब सोचिए, अगर कोई लड़की आपसे बार बार छोटी छोटी चीजें मांगती है और आप हर बार मना नहीं कर पाते, तो एक वक्त आएगा जब आप एक बहुत बड़ी चीज के लिए भी मना नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप ट्रैप्ड हो चुके हो। फुट इन द डोर टेक्निक ये नहीं पूछती कि क्या तुम रेडी हो, वो बस इतना कहती है, बस ये छोटा सा कर दो प्लीज। और फिर हर छोटा काम आपको एक इनविजिबल लीश से बांध देता है। अगर कोई बार बार छोटे कामों के बहाने आपकी बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है, तो समझ जाओ वो छोटे कदम नहीं, वो आपकी आजादी छीनने के फुटप्रिंट्स हैं। नंबर 3, गैस लाइटिंग। तुम्हारा वहम है तुम ही गलत हो। आपने कुछ महसूस किया, कुछ देखा, कुछ समझा, लेकिन सामने वाला हर बार एक ही लाइन दोहराता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम्हारी सोच ही गंदी है, तुमको हर चीज में शक क्यों आता है। और धीरे धीरे आप अपने ही इंट्यूशन, गट फीलिंग्स और रियलिटी पर डाउट करने लगते हैं। गैस लाइटिंग क्या करता है? गैस लाइटिंग किसी की यादों, भावनाओं और परसेप्शन को इतनी बार मैनिपुलेट करता है कि वो इंसान
खुद से ही लड़ने लगता है। अब आपको किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आपका दुश्मन आपके अंदर बैठ चुका है। अब आप खुद से ही पूछने लगते हैं, शायद मेरी ही गलती थी। जैसे कि आपने देखा कि वो किसी और से फ्लर्ट कर रही थी, लेकिन वो बोली, अरे वो तो मेरा दोस्त है, तुम्हारा दिमाग गंदा है। आपने फील किया कि कोई झूठ बोल रहा है, लेकिन जवाब मिला, तुम्हारे जैसा सोचता कौन है, ये तुम्हारी इनसिक्योरिटी है। आपने दर्द महसूस किया, पर उन्होंने कहा, तुम सेंसिटिव हो, नॉर्मल लोग ऐसी बातों पर रिएक्ट नहीं करते। और आप धीरे धीरे खुद को गलत मानने लगते हो। गैसलाइटिंग का असली मकसद होता है कंट्रोल। जब इंसान अपनी ही सोच पर भरोसा करना छोड़ देता है, तब वो दूसरों की सोच से कंट्रोल होने लगता है। अब वो सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन पर जिंदा रहता है। मुझे सच में ऐसा फील नहीं करना चाहिए था, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा था। यही है मेंटल स्लेवरी की शुरुआत। और सबसे खतरनाक बात, गैसलाइटिंग कभी तेज नहीं होता। ये बहुत सॉफ्ट, बहुत धीमी और साइकोलॉजिकली साइलेंट चाल है। शब्दों से नहीं, डाउट से मारा जाता है। अगर कोई बार बार आपकी बातों को इनवैलिड करता है, आपके इमोशंस को एग्जैजरेशन बताता है, या आपकी मेमोरीज पर सवाल उठाता है, तो सतर्क हो जाइए। आप पागल नहीं, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे। आपका गट फीलिंग झूठ नहीं बोलता। गैसलाइटिंग एक खेल है जिसमें सामने वाला जीतता नहीं, आपको खुद से हार दिलवाता है। नंबर 4, लव बमिंग। पहले आसमान चढ़ाना, फिर जमीन पे पटक देना। शुरुआत एक खूबसूरत धोखे से होती है। वो इंसान अचानक आपकी जिंदगी में आता है और आपको वो सब देने लगता है जो आपने कभी किसी से मांगा भी नहीं था। ज्यादा अटेंशन, ज्यादा तारीफ, ज्यादा केयरिंग। दिन में 10 बार आई मिस यू। हर पल एक नया इमोशनल हाई। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में पहली बार सही इंसान मिला है। लेकिन ये प्यार नहीं होता, ये ट्रैप होता है। लव बॉम्बिंग का मकसद होता है आपको इमोशनली एडिक्टेड बनाना, आपके दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करना कि यही इंसान आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस है। और जब आप पूरी तरह इमोशनली अटैच हो जाते हो, तभी वो इंसान सब कुछ स्लोली विथड्रॉ करना शुरू करता है। अब क्या होता है? अब आपको वो मैसेजेस नहीं मिलते, अब वो कॉल पे अवॉइड करने लगता है, अब वो आपसे स्पेस मांगता है। आप परेशान हो जाते हैं, क्या गलती हो गई, वो ऐसा क्यों कर रहा है, मैं वही फील क्यों नहीं कर पा रहा। आप तड़पते हो जैसे कोई ड्रग छीन ली गई हो। दिमाग में क्या होता है? आपका ब्रेन अब उसी डोपामाइन हिट के लिए तरस रहा होता है जो आपको शुरुआत में मिल रहा था। अब वो इंसान आपकी जरूरत बन चुका है और वही इंसान अब कंट्रोल में। इमोशनल हाई देकर इमोशनल स्लेवरी पैदा की जाती है। ये सबसे कॉमन मैनिपुलेशन टैक्टिक है। लव बॉम्बिंग अक्सर नार्सिसिस्ट, प्लेयर टाइप या साइकोलॉजिकली मैनिपुलेटिव लोग करते हैं। वो चार्म का नकाब पहनते हैं, सपनों का साथी बनते हैं, फिर धीरे धीरे आपको इमोशनली पावरलेस बना देते हैं। और फिर अब वो जब चाहे आपकी जिंदगी में आएगा, जब चाहे जाएगा, और आप हर बार उसे रोकने की कोशिश करोगे क्योंकि आप उसकी शुरुआत को याद कर रहे हो। उसने तो इतना प्यार दिया था, शायद अभी भी मुझसे प्यार करता है। लेकिन वो शुरुआत प्यार नहीं, एक कैलकुलेशन थी। अगर कोई इंसान बिना वक्त लिए आपको एक्सेसिव प्यार देने लगे, हर बात में इंटेंसिटी और अर्जेंसी दिखाए, तो उसे रोमांटिक मत समझिए, उसे स्ट्रेटेजिक समझिए। सच्चा प्यार धीरे धीरे स्टेबल तरीके से बढ़ता है। लेकिन जो अचानक सब कुछ दे रहा है, वो एक दिन सब कुछ छीन भी सकता है। नंबर 5, ट्रायंगुलेशन। जब आपसे नहीं तो आपके ईगो से खेला जाता है। मैनिपुलेटर्स जानते हैं सीधे तोड़ना मुश्किल है, मगर ईगो को छेड़ दो तो इंसान खुद बिखर जाता है। इसलिए वो आपको जलेन के लिए कभी किसी पुराने प्यार की कहानी सुनाते हैं, कभी किसी नए एडमायरर की बात करते हैं, और कभी यूं कैजुअली बोल देते हैं, तुमसे पहले एक और था जो मुझे ज्यादा समझता था। लेकिन मकसद क्या होता है? मकसद सिर्फ एक होता है, आपके अंदर इनसिक्योरिटी और कंपटीशन पैदा करना, ताकि आप ये सोचना शुरू कर दो, कहीं वो मुझसे बोर तो नहीं हो गई, क्या मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पा रहा, शायद उसे कोई और ज्यादा पसंद है। और आप उसी वक्त ज्यादा एफर्ट, ज्यादा अटेंशन, ज्यादा वैलिडेशन देना शुरू कर देते हो। ट्रायंगुलेशन का असली खेल होता है कि वो आपको एक साइकोलॉजिकल बैटलफील्ड में खड़ा कर देता है, जहां दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं बल्कि आपका अपना डर होता है। अब आप खुद को कंपेयर करने लगते हो उस एक्स से, उस दोस्त से, उस नए अननोन एडमायरर से, और वो इंसान जो पहले आपके प्यार से खुश था, अब आपके डर से ताकत ले रहा है। ये एक टॉक्सिक एक्सपेरिमेंट होता है। मैनिपुलेटर्स आपको इमोशनल लैब रैट बना देते हैं। वो आपका रिएक्शन चेक करते हैं, वो चाहते हैं कि आप जेलस हो, और जब आप रिएक्ट करते हो वो कहते हैं तुम तो बहुत इनसिक्योर हो, मैंने कुछ गलत थोड़ी कहा, और आप खुद को ही दोष देने लगते हो। क्या असर होता है? आपकी सेल्फ वर्थ गिरने लगती है, आप ओवरथिंक करते हो, आप ऑब्सेस करने लगते हो उस इमेजिनरी तीसरे इंसान से, और वर्स्ट केस आप प्रूव करने लगते हो कि आप बेहतर हो, और इसी कोशिश में आप खुद से दूर हो जाते हो। अगर कोई इंसान बार बार किसी और की बात लाकर आपको जेलस या इंफीरियर फील करा रहा है, तो समझ लीजिए वो प्यार नहीं कर रहा, वो आपके दिमाग से खेल रहा है। याद रखिए, जो इंसान प्यार करता है वो आपके सामने सिर्फ आपको रखता है, ना कि आपका कोई कंपेटिटर खड़ा करता है। ट्रायंगुलेशन एक साइलेंट पॉइजन है जो रिश्ते को स्लोली अंदर से खा जाता है, और जब तक आप समझते हो कि आपसे नहीं आपके ईगो से खेला जा रहा है, तब तक आप कंट्रोल में आ चुके होते हो। नंबर 6, साइलेंट ट्रीटमेंट।
जब चुप्पी एक सज्जा बन जाती है, ये कोई नॉर्मल खामोशी नहीं होती, ये एक साजिश होती है। जब कोई इंसान अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई क्लोजर दिए, बिना ये बताए कि गलती क्या थी, तब असल में वो आपको इमोशनली पनिश कर रहा होता है। मैनिपुलेशन की ये सबसे खामोश चाल होती है, अगर तुम मेरे हिसाब से नहीं चले तो मैं तुम्हें मेरी साइलेंस से सजा दूंगा या दूंगी। और ये वही साइलेंस होती है जो धीरे धीरे आपके अंदर गिल्ट, एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट भर देती है। आप सोचते रह जाते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या मैं ज्यादा हार्श हो गया, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूं। और फिर आप माफी मांगते हो उन चीजों के लिए जो आपने कभी की ही नहीं होती। यहीं से शुरू होता है इमोशनल कंट्रोल। अब सामने वाला आपसे ना कुछ एक्सप्लेन करता है, ना आपकी बात सुनता है, बस गायब हो जाता है। और आप बार बार फोन देखते हो, बार बार मैसेज टाइप करते हो, फिर डिलीट कर देते हो, हर नोटिफिकेशन पर उसका नाम ढूंढते हो और फिर ब्लेम खुद को देने लगते हो। साइलेंस अब पावर बन चुकी है। जिसने ये चाल चली वो अब इमोशनली ऊपर बैठा है और आप उसके नीचे दब चुके हो। अब उसका हर रिप्लाई आपको राहत देता है और हर अनरेड मैसेज आपकी बेचैनी बढ़ाता है। ये एक मेंटल ट्रैप है। साइलेंट ट्रीटमेंट का असली मकसद होता है कंट्रोल, आपको उस गिल्ट में फंसाना जिसमें आप खुद को ही दोषी समझने लगे। और फिर जब वो लौटते हैं, आप कुछ पूछ नहीं पाते क्योंकि आप इमोशनली ऑलरेडी शैटर्ड हो चुके होते हो। अगर कोई इंसान आपकी बेसिक कम्युनिकेशन तक छीन लेता है और उसे वेपन बना देता है, तो समझिए वो प्यार नहीं कर रहा, वो साइकोलॉजिकल स्लेवरी बना रहा है। साइलेंट ट्रीटमेंट एक चुप्पी नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल पनिशमेंट है जो धीरे धीरे आपकी पहचान मिटाने लगता है। और जब इंसान खुद को गलत समझने लगे बगैर कुछ गलत किए, वहीं से उसकी डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। नंबर 7, फियर प्लस अनसर्टेनिटी इक्वल टू कंट्रोल। कभी प्यार देंगे, कभी इग्नोर करेंगे, कभी आपको दुनिया की सबसे खास चीज बनाएंगे, तो कभी ऐसा फेंक देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। यही है सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन का तरीका, फेयर और कंफ्यूजन को एक साथ मिलाकर कंट्रोल बनाना। एक साइड पे मोहब्बत, दूसरी साइड पे साइलेंस। जब कोई इंसान जानबूझकर आपको इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठा देता है, कभी अचानक प्यार जताकर, फिर बिना बताए डिस्टेंस बनाकर, तब वो आपके दिल से नहीं आपके दिमाग से खेल रहा होता है। ये कांस्टेंट कंफ्यूजन आपको कमजोर बनाती है। कभी तो वो मुझे बहुत चाहता है, फिर नेक्स्ट मोमेंट ऐसा बिहेव करता है जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। कभी इतने इंटेंस मोमेंट्स होते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो कोल्ड हो जाता है। कहीं मैं ही तो कुछ गलत नहीं कर रहा। आपका दिमाग सवालों में फंसता है और हर सवाल का जवाब सिर्फ उसी इंसान से जुड़ा होता है। अब वो इंसान आपके मेंटल फोकस का सेंटर बन चुका होता है। इमोशनल बैलेंस टूट जाता है जब इंसान को ये नहीं पता होता कि अगला पल प्यार मिलेगा या सजा। तो उसका नर्वस सिस्टम अलर्ट मोड में चला जाता है। आप शांति नहीं महसूस करते बल्कि डिपेंडेंसी में फंस जाते हैं। अब वो इंसान सिर्फ आपका पार्टनर नहीं, आपका एडिक्शन बन चुका होता है। और यहीं से शुरू होता है कंट्रोल। आप धीरे धीरे अपनी लिमिट्स कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। बस एक बार वो वापस बात कर ले, मैं फिर कभी कंप्लेन नहीं करूंगा, शायद मुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप खुद को नीचा दिखा रहे हो सिर्फ इसलिए कि कोई आपको फिर से वो अटेंशन दे जो एक बार पहले दे चुका है। मैनिपुलेटर का गेम यहीं स्ट्रांग होता है। वो जानता है कि जैसे ही उसने प्यार दिया, आप उम्मीदों में बंध गए। अब वो उस प्यार को डोज की तरह इस्तेमाल करेगा जैसे कोई ड्रग देता है। और जब आप उस डोज के बिना नहीं रह पाते, तब वो आपको अपनी मर्जी से तोड़ेगा, बनाएगा, घुमाएगा। अगर कोई आपको इतना कंफ्यूज कर दे कि आपको खुद नहीं समझ आए कि आप प्यार में हैं या धोखे में, तो आप प्यार नहीं कर रहे, आप इमोशनली कंट्रोल्ड हो चुके हैं। फेयर और अनसर्टेनिटी वो हथियार हैं जो बिना आवाज किए आपके दिमाग में चेन बांध देते हैं। और सबसे खतरनाक जंग वही होती है जिसमें बंदा लड़ भी रहा होता है लेकिन उसे दुश्मन दिखाई नहीं देता। नंबर 8, प्लेइंग द विक्टिम, खुद को बेकसूर दिखाना। जब कोई इंसान गलती करता है तो आम लोग माफी मांगते हैं, लेकिन मैनिपुलेटर्स कुछ और ही करते हैं। वो खुद को ही जख्मी बना देते हैं ताकि सामने वाला जिसने तकलीफ झेली है वही खुद को कसूरवार महसूस करने लगे। मासूम बनने की एक कला होती है। मैंने तो बस प्यार किया था, मुझे तो कभी समझा ही नहीं गया, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। जब कोई इंसान हर हालात में खुद को पीड़ित की तरह पेश करता है तो सिंपैथी उठती है और गिल्ट पैदा होता है आपके अंदर। मैनिपुलेशन का सबसे मीठा जहर विक्टिम बन जाना एक कॉन्शियस गेम है। आप सोचते हो शायद मैंने सच में ज्यादा रिएक्ट किया, शायद वो जो कह रहा है वो सही है, शायद मैं ही टॉक्सिक बन गया हूं। और धीरे धीरे आप अपना सच खोने लगते हैं। अब आपने माफी मांग ली जो आपको कभी मांगनी ही नहीं थी। उल्टा चोर कोतवाल बन जाता है। वो आपकी बाउंड्रीज तोड़ेगा, आपकी बातों का मजाक बनाएगा और जब आप नाराज होंगे तो बोलेगा तुमने मुझे इमोशनली अब्यूज किया। अब आप ही गिल्टी हो गए एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें आपने सिर्फ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाई थी। हर आंसू सच नहीं होता, हर चुप्पी गलती नहीं होती। मैनिपुलेटर्स सिंपैथी का इस्तेमाल करते हैं पावर के लिए। वो जानते हैं इंसान जब किसी को टूटा हुआ देखता है
तो वो खुद को ही रॉन्ग ठहराने लगता है और यहीं से शुरू होता है कंट्रोल। अब आप उसकी केयर में लग जाते हो, उसे तकलीफ ना हो, मैं उसकी हीलिंग का हिस्सा बनूं, वो पहले जैसा हो जाए। लेकिन सच्चाई ये है वो कभी टूटा ही नहीं था, वो बस आपकी गिल्ट को लीश बनाकर आपको अपने पैरों में बिठा चुका है। अगर आप किसी रिश्ते में हमेशा खुद को ही ब्लेम करते हो जबकि गलती हर बार सामने वाले की होती है, तो आप मैनिपुलेट हो चुके हो। विक्टिम बनकर वो आपका ही हक छीन रहा है और आप उसे दोगुनी इज्जत दे रहे हो। गलती करना इंसानी फितरत है, लेकिन गलती करके मासूम बन जाना ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है और इस ट्रैप से निकलने के लिए जरूरी है नजर कमजोर न हो और नीयत साफ हो। नंबर 9, फॉल्स प्रॉमिसेस। सपने दिखाना, पूरा कुछ भी ना करना, ये दुनिया कहती है बड़े सपने देखो, मगर कुछ लोग होते हैं जो सपने दिखाकर दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उनके पास होंगे बड़े बड़े जुमले, एक दिन तुझे सब कुछ दूंगा, हमारी शादी होगी, एक प्यारा सा घर होगा, तू मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और ये बातें सुनकर आप उस इल्यूजन में जीने लगते हो जो कभी था ही नहीं। ये धोखा नहीं, एक कैलकुलेटेड मैनिपुलेशन है। फॉल्स प्रॉमिसेस सिर्फ झूठ नहीं होते, ये एक टेक्निक है जहां सामने वाला आपको एक ड्रीम देता है जिसमें आप इमोशनली इन्वेस्ट करने लगते हो। वो आपको आज कंट्रोल नहीं करता, वो आपका कल ओन करता है। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्योंकि जब आप फ्यूचर के सपनों में जीने लगते हो तो आप प्रेजेंट की डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करने लगते हो। वो आपको आज धोखा देता है मगर आप सोचते हो चलो कल तो साथ ही होगा, उसने कहा है, इवेंचुअली सब ठीक होगा, और आप हर बार उसकी बातें मानते जाते हो और खुद को खोते जाते हो। होप सबसे गहरा ट्रैप। फॉल्स प्रॉमिसेस एक इमोशनल लीश की तरह होते हैं। वो आपको आजाद नहीं करते मगर आपको छोड़ते भी नहीं। वो आपको बस उम्मीद की खुराक देते रहते हैं ताकि आप बगावत ना करो, और हर बार जब आप सवाल पूछते हो वो जवाब नहीं देता, वो एक और सपना दे देता है। आप सच में सोचते हो मैं ही जल्दबाज हूँ, हो सकता है वो बिजी हो, शायद टाइमिंग सही नहीं है, उसके इरादे तो जेन्युइन हैं। और फिर वही इंसान जो हर बार आपको कल में टालता रहा, एक दिन किसी और के आज में जीने लगता है। जो आज कमिट नहीं कर सकता वो कल कभी आपका नहीं होगा, क्योंकि सच ये है प्रॉमिसेस बिना एक्शन के सिर्फ मैनिपुलेशन होते हैं। और जो इंसान रिपीटेडली वादे करे मगर हर बार रियलिटी से भागे, वो कभी आपके साथ नहीं चल रहा, वो सिर्फ आपको इमोशनली ड्रैग कर रहा है। तो याद रखो, जो आपके साथ आज खड़ा नहीं उसे अपने आने वाले कल से काट दो, क्योंकि जो मर्द या औरत सिर्फ सपने बेचते हैं वो असल में आपके सच को लूट रहे होते हैं। नंबर 10, आइसोलेशन। आपको सबसे अलग कर देना। कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका क्या है? किसी को अकेला कर दो, धीरे धीरे, शांति से, बिना आपको पता चले। वो आपके चारों तरफ की दुनिया को काटने लगते हैं। तेरे दोस्त तुझे सही से समझते नहीं, तेरी फैमिली हर बात में टॉक्सिक है, बस तू और मैं, बाकी सब फालतू है। शुरुआत में आपको लगता है वो मेरी केयर कर रहा है, उसे मेरी परवाह है, मगर हकीकत ये है वो आपकी दुनिया को छोटा कर रहा है ताकि उसका कंट्रोल बड़ा हो जाए। आइसोलेशन इज अ ट्रैप डिस्गाइज्ड एज लव। वो आपको अकेलेपन की लग्जरी नहीं दे रहे, वो आपको डिपेंडेंसी की कैद में डाल रहे हैं। अब जब आप उदास होते हो, आपके पास कोई दोस्त नहीं बचा। जब आप उलझते हो, कोई ऐसा नहीं जो समझा सके कि तू गलत नहीं है, क्योंकि अब आप सिर्फ उसी एक इंसान पर डिपेंडेंट हो चुके हो जिसने आपको सबसे अलग किया। और आप क्या करते हो? आप उस इंसान से और चिपक जाते हो जो असल में आपकी टूटने की सबसे बड़ी वजह है। वही तो एक है जो मुझे समझता है, बाकी सब तो फेक थे। आप भूल चुके हो कि बाकी सबको फेक उसी ने बताया था ताकि आज आप सच से दूर और उसके इल्यूजन के करीब हो जाओ। और जब आप पूरी तरह कट जाते हो तब उसका असली चेहरा सामने आता है। अब वो आपके डिसीजंस कंट्रोल करता है, अब वो आपके इमोशंस, आपकी रूटीन, आपके विचार सब चला रहा होता है। और आप सोचते हो किससे बात करूं? अब अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे पास रहेगा कौन? और यहीं वो जीत जाता है, क्योंकि अब आपके पास लौटने को कुछ भी नहीं बचा। अगर कोई इंसान आपको आपके लोगों से काट रहा है, वो आपको प्यार नहीं दे रहा, वो आपको पावरलेस बना रहा है। प्यार वो होता है जो आपको और स्ट्रांग बनाता है, ना कि आपको दूसरों से काटकर एक पिंजरे में बंद करता है। तो याद रखिए, जो इंसान आपको दुनिया से अलग कर देता है वही एक दिन आपकी दुनिया को तबाह करता है। अगर आप खुद को एक साइलेंट आइसोलेशन में फंसा पा रहे हो तो अब वक्त है उस दिमागी जेल से बाहर आने का। नंबर 11, रिवर्स साइकोलॉजी। उल्टा कहकर वही करवा लेना। तुमसे तो ये होगा ही नहीं, रहने दो, तुम्हारा लेवल ही नहीं है। ये बात सुनकर दिमाग गुस्से से नहीं, ईगो से जलता है और यहीं से खेल शुरू होता है। ये टैक्टिक सिंपल लगती है पर असर गहरा होता है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी चाल है जो सीधे आपके सेल्फ वर्थ पर चोट करती है। वो आपको कुछ करने से मना नहीं करते, बल्कि आपको इनडायरेक्ट तरीके से उकसाते हैं। मत सोचो उस बिजनेस के बारे में, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जॉब ही ठीक हो तुम्हारे लिए, रिस्क लोगे तो फेल हो जाओगे। तुम्हारे जैसा इंसान तो ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, और आप प्रूव करने के चक्कर में वही करने लगते हो जो वो चाहते थे। ये एक साइकोलॉजिकल लूप है। स्टेप 1, सामने वाला आपको कमजोर दिखाता है। स्टेप 2, आपकी ईगो हर्ट होती है। स्टेप 3, आप साबित करने लगते हो कि आप कमजोर नहीं। स्टेप 4, आप वही काम करते हो जो उसने इनडायरेक्टली चाहा था। आपको लगता है आपने डिसीजन लिया,
असल में वो उसकी मैनिपुलेशन थी। कहां कहां होता है ये गेम? टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में। तुम्हारे जैसे लड़के को कोई और क्यों पसंद करेगा, और आप उस टॉक्सिक औरत को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं। फ्रेंड सर्कल्स में तू तो पार्टी में टिक ही नहीं सकता, और आप खुद को पुश करते हो बिलोंग करने के लिए। ऑफिस पॉलिटिक्स में ये प्रोजेक्ट बड़ा है, तुमसे ना हो पाए, और आप अपनी लिमिट्स तोड़ने लगते हो सिर्फ प्रूव करने के लिए। और असली खतरनाक बात, रिवर्स साइकोलॉजी। आपको ऐसा लगता है कि आप स्ट्रांग बन रहे हो, जबकि आप बस रिएक्ट कर रहे हो। रिएक्ट करने वाला इंसान वन हमेशा कंट्रोल्ड होता है, और कंट्रोल्ड इंसान किसी और के हाथों की कठपुतली। अगर कोई बार बार आपको अंडर एस्टिमेट करता है और हर बात में आपको कमजोर दिखाने की कोशिश करता है, तो रुकिए, क्या आप वो कर रहे हैं जो आप चाहते हैं, या आप बस उसे प्रूव कर रहे हैं जो आप नहीं हो? क्योंकि सच्चा कंट्रोल वही लेता है जो आपके अंदर की ईगो को हैंडल करना जानता है। तो याद रखो, जो लोग उल्टा बोलकर सीधा एम करते हैं, वो आपके ईगो को नहीं, आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। स्मार्ट बनो, पपेट नहीं। आपको शायद लग रहा होगा कि ये सब सिर्फ किताबों में होता है या किसी डार्क मैनिपुलेटर की दुनिया में, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा नजदीक है। ये ट्रिक्स रोज इस्तेमाल होती हैं। जब कोई दोस्त आपको बार बार गिल्ट दिलाता है, तू तो बदल गया भाई। जब कोई रिश्ता आपसे कहता है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, और फिर आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। जब ऑफिस में कोई सीनियर कहता है, तुम्हारे लिए तो ये टास्क आसान है, कर लो ना, और आप एक्स्ट्रा प्रेशर में हाँ बोल देते हो। ये सब है डार्क साइकोलॉजी के छोटे छोटे इंजेक्शन, जो बिना दर्द के अंदर उतर जाते हैं, और धीरे धीरे आपकी सोच, आपका बिहेवियर, आपका कंट्रोल सब अपने हाथ में ले लेते हैं। लेकिन फर्क कहाँ आता है? वो इंसान जो इन पैटर्न्स को पहचान लेता है, वो खेल से बाहर नहीं होता, वो खेल को पढ़ने लगता है, और जो खेल पढ़ता है वो उसे जीतता भी है। इसलिए याद रखिए, आपको हर हाँ बोलने की जरूरत नहीं है। हर गिल्ट आपका नहीं होता, हर प्यार वाकई प्यार नहीं होता, और हर मैनिपुलेशन आपको दिखाई नहीं देती जब तक आप खुद अंदर से जागे हुए ना हो। जो अपने दिमाग का मास्टर है, वही इस दुनिया का असली प्लेयर बनता है, वरना हर मुस्कुराहट के पीछे छिपा होता है कोई प्लान। दिमाग से खेलना है तो सबसे पहले दिमाग को पहचानना सीखो, वरना ये दुनिया तुम्हें पपेट बना देगी, और तुम्हें लगेगा तुमने खुद चुना, जबकि तुम बस रिएक्ट कर रहे थे। इस वीडियो की बातें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही वीडियो में। धन्यवाद।